नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ेंगे, आपको अगले 1 घंटे तक लगातार हम देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज भी आपको इसी बुलेटिन में देखने को मिलेगी और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अब तक 4 बार युद्ध हुआ है। चारों बार पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। एक बार फिर छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। पीओके में आतंकियों की पूरी फौज उतारती है। अफगानिस्तान से भी आतंकियों को बुलाया गया है। सूत्रों का दावा है कि बड़ी तादाद में अफगानी आतंकी पीओके में मौजूद हैं। वो सरहद पार करने की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन, पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आईएसआई के ऑफिसर अफगान आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद कर रहे हैं। एलओसी के पास हलचल तेज है। 14 लॉन्च पैड भी देखे गए हैं जहां आतंकी भरे पड़े हैं। वहीं कश्मीर में इस तरफ आतंक का खात्मा जारी है। पिछले 13 दिनों में 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 10 दिनों से मुठभेड़ जारी है। सेना ने कश्मीर को आतंक मुक्त कर पूरी तरह शुद्ध करने की तैयारी कर ली है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पहाड़ियां कांप रही हैं। पाकिस्तान पोषित दहशतगर्दों की छाती पर आतंक मुक्त घाटी की प्रस्तावना लिखी जा रही है। लहूलुहान कश्मीर को खौफ से आजादी दिलाने की आखिरी कोशिश जारी है। खूनियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा को पूर्णता दी जा रही है। हिंद के शूरवीर पुंछ से लेकर शोपिया तक कश्मीर से आतंकियों को समूल नाश करने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। शांति के विरुद्ध आईएसआई का घोषित युद्ध। कश्मीर होगा आतंकियों से शुद्ध। मस्जिदों से ऐलान, टेरर कैंप में कोहराम। आतंक मुक्त घाटी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। आतंक पर आखिरी और प्रचंड प्रहार की तैयारी हो चुकी है। मस्जिद से ऐलान के बाद कैसे लश्कर के कैंप में कोहराम मचा हुआ है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। आपने अपने घरों में बंद हो गए। मगर उससे पहले बता दें कि अमन के दुश्मनों का अंत करने के लिए महा ऑपरेशन अंतिम चरण में है। सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है इस इलाके में चल रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि आउटर कॉर्डन में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बेस्ट एंटी टेरर
फोर्स यानी कि एसओजी की टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि अगर आतंकी इन घने जंगलों से ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लगातार सुरक्षा बल जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी जो है उनका खात्मा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस ऑपरेशन में ये आ रही है घने जंगल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घने जंगल जो है वो यहाँ पर है और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बरसाती नाले भी हैं और साथ में जो हमें सूत्र बता रहे हैं इन जंगलों के बीच जो है कई ऐसी केव्स है, यानी कि यहाँ जो विजिबिलिटी है आगे की तरफ जब सुरक्षा बल बढ़ते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। वजह है घने जंगल। आसान से जंगल में आतंकियों की खोज जारी है। जान बचाकर दुबके हुए आतंकवादियों को ड्रोन से खोजा जा रहा है। कहीं भी आहट मिलते ही ड्रोन से ग्रेनेड दागे जा रहे हैं। क्योंकि आतंकी छिप छिप कर गोलियां दाग रहे हैं। आशंका है कि आईएसआई के जिहादी दूतों के साथ कोई स्थानीय गाइड भी है जिन्हें जंगल की पूरी जानकारी है, क्योंकि इस जंगल की बनावट बहुत विकट है। यही वजह है कि अत्याधुनिक हथियार से लैस हिंदुस्तान के पराक्रमी सपूतों को शत्रुओं का संहार करने में समय लग रहा है। ऑपरेशन पुंछ की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, यानी कि बीजी से लेकर पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे है वो फ़िलहाल के लिए बंद है। कोई भी सिविलियन गाड़ी जो है वो इस रूट पर नहीं चल सकती। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सन्नाटा जो है यहाँ पर पसरा हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा, यानी कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। आशंका ये है कि 3 से 4 आतंकी जो है इस घने नरखास के इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं और यही वजह है कि ऑपरेशन में इतना समय लग रहा है। चुनौतियाँ ज़्यादा है, लेकिन आतंकी छुप सकते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की नज़रों से बच नहीं सकते। सिर्फ पुंछ में नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे हिस्से में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। शोपिया में भी मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह एनकाउंटर सुबह सुबह तब हुआ जब सुरक्षा बलों ने द्रागड़ इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है। वो जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। उसने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मजदूर शाकिर की जान ली थी। आदिल टीआरएफ का जिला कमांडर था। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए। इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए, दूसरे का इलाज जारी है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों पर भी जबरदस्त चोट की गई है। 13 में अब तक 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। आठ अक्टूबर को श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया था। 10 अक्टूबर अनंतनाग में एक आतंकी ढेर हुआ था। 11 अक्टूबर को अनंतनाग में फिर एक आतंकी मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपिया में 5 आतंकी मारे गए थे। 13 अक्टूबर को पुलवामा में एक दहशतगर्द ढेर हुआ। 15 अक्टूबर को पुलवामा के बहीवुक में एक आतंकवादी ढेर हुआ। 15 अक्टूबर को ही श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया। 16 अक्टूबर को पंपोर पुलवामा में 2 दहशतगर्द ढेर किए गए। 20 अक्टूबर को शोपिया में 2 आतंकी मारे गए और ये जारी है। डेथ वारंट लेकर घूम रहे सेना के जवानों का अभियान घाटी में मौजूद आखिरी आतंकी के अंत तक जारी रहेगा। हालांकि पुंछ की मस्जिदों से जो ऐलान किया गया है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। अपने घरों में
महा ऑपरेशन पर विराम लगाने का समय आ चुका है। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अपनों को घरों में बंद करने के लिए हुए इस ऐलान के बाद से टेरर कैंप में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि शब्द शब्द में यह संकेत है कि जंगलों में छिपे बाजवा के सादे वर्दी वाले कायरों पर आखिरी चोट का वक्त आ चुका है। जंगलों को घेरकर बारूदों की बारिश की जा सकती है। उन्हें बिल से निकालकर मारा जा सकता है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह है अचानक शुरू हुई टारगेट किलिंग। गैर कश्मीरियों को मारकर आतंकी खौफ की नई लकीर खींच रहे हैं। घाटी में फिर से डर का माहौल बना रहे हैं। हम सारे एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे। उधर से दो बंदा आया, बोला भाई जीडी काटना है धान। ये वाले धान दिखाया उधर, उसने बोला ये धान काटना है। गए तो वहाँ पे उधर ले गया और बिठाया, बोलता बैठो। बैठ गया हम तीनों। उसने छत्ता रखा था इतना बड़ा, छतरी बारिश वाले, उसके अंदर में गन था उसके पास। अच्छा। वही काला मुझे दिखाया तो मुझे देख के डर हो गया। तो हम भागने की कोशिश किया, उसने मुझे मार दिया गोली यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ गोली लगी आपको? मारा गोली तो हम नीचे गिर गया। फिर एक आदमी था सिर्फ वो? दो आदमी था सर। तो मेरा जीजाजी भी था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो नहीं भाग पाता था। तो उसको बेचारा मारा गोली, दौड़ के वो पीछे से मार दिया, वो गिर गया। उसको गोली मारा, राजा भी देखा पलट के, राजा के भी मार दिया इधर गोली सर। सर मैं आज ही जाना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशानी में सर, मुझे भी डर हो रहा है सर। सर हम लोग सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, सेना के जवान खोज खोज कर आतंकियों को मार रहे हैं, उससे गैर कश्मीरियों की हिम्मत बढ़ी है। जिस पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया था, उसी पुलवामा के कोल्ड स्टोरेज में यूपी के मजदूर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। हम इस समय पुलवामा जिले के लसेपुरा में हैं। लसेपुरा यानी यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर बाहरी राज्यों से मजदूर आते हैं और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन मजदूरों के कंधे पर है। लगातार यहाँ काम करते हैं और ये देखिए अभी भी यहाँ पर काम जारी है। और बड़ी बात ये कि जितने मजदूर यहाँ पर दिख रहे हैं ये बाहर के हैं, मैक्सिमम इसमें यूपी के आए हुए मजदूर हैं और ये कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई डर, कोई परेशानी, घबराहट? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप में किसी ने सोचा नहीं कि हमें छोड़ के यहाँ से भागना है? सब यहाँ आराम से सब यहाँ ठीक, काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। एकदम मुस्कुरा के बात कर रहे हो आप? हाँ हैं? हाँ। कोई चिंता टेंशन नहीं है, कोई नहीं। अरे इधर से बोल रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है? हाँ सर कोई टेंशन। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच। पूरा बहराइच का यहाँ पर गोल है, यूपी के बहराइच का। 60 बंदे हैं। 60 लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है जो डर के जाने की सोच रहा हो? नहीं कोई डर के जाने की नहीं सोच रहा? नहीं डर नहीं है कोई भी। जाहिर है कि आम लोग अपनी हिम्मत के दम पर आतंकियों और आतंकवादियों के पाकिस्तानी आका को करारा जवाब दे रहे हैं। उनके 30 बरस पुरानी खौफ नीति को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेना के शूरवीर कश्मीर में आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने में जुटे हैं। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि किसी भी वक्त आतंक के अंत का उपसंहार लिखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।